अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन का एक अगला टॉपिक, जो कि है लायबिलिटी एंड इक्विटी का। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी वो थी रिगार्डिंग एसेट्स इन बिजनेस और एसेट्स इन अकाउंटिंग, यानी कि एसेट्स क्या होते हैं बिजनेस या अकाउंटिंग के अंदर और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट, और इसके अलावा फिर फिक्स एसेट की मजीद कौन सी दो टाइप्स हैं जो कि है टेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो एसेट्स के टॉपिक को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग पूरी की पूरी अकाउंटिंग 5 ऐसे अकाउंट से कि जिनके ऊपर बेस करती है। ये इनमें पहला जो सबसे पहला अकाउंट है वो है हमारे पास एसेट्स का, यानी कि एसेट्स कहते हैं असासे को। जो भी असासे होते हैं बिजनेस में हमारे एसेट्स कहलाते हैं। दूसरा हेड हमने डिस्कस किया है लाइबिलिटी का। जो भी हमारे पास हमारे ऊपर वाजिबात हैं बिजनेस के अंदर वो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो पेबल अमाउंट्स हैं। और तीसरे नंबर पर इक्विटी, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट या सरमाया जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो हमारी इक्विटी है। और फोर्थ पे एक्सपेंस, यानी कि जो भी बिजनेस में होने वाले अखराजात हैं वो एक्सपेंस के हेड में रिकॉर्ड करते हैं। और फिफ्थ वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब बिजनेस में होने वाली आमदनी। तो ये 5 हेड हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद जो इसमें पहला हेड है यानी कि एसेट्स का, ये सबसे मेन हेड है अकाउंटिंग का और इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है अपनी लास्ट वीडियो में। इसकी टाइप्स भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसकी काइंड्स क्या हैं, इसी तरह इक्विटीज़ क्या होती हैं और इसकी काइंड्स क्या हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और फिर उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन व्यूवर से कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियोस कैसी लगी। इसके अलावा यह भी बताएं कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई आप टॉपिक समझना चाहते हैं जो आपको समझने में मुश्किल आ रही हो तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उसके ऊपर बड़ी डिटेल और बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करूँगा वो टॉपिक। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइबिलिटी एंड इक्विटी। लाइबिलिटीज़ क्या है, इक्विटी क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप बिजनेस के अंदर जो भी आपके ऊपर वाजिबात हैं वो आपकी लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि वो अमाउंट जो आपने अभी पे आउट करना है, जो आपके ऊपर पेबल है, आपके ऊपर जो अमाउंट ड्यू है वो आपके ऊपर आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, वो आपको पे करनी है। इसी तरह फिर मैंने इसकी एग्जांपल्स दी थी आपको। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको अकाउंट्स पेबल की। अकाउंट्स पेबल क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज आपने कोई चीज़ परचेज की बिजनेस में, ठीक है, यानी कि खरीदी और उधार पे खरीदी, यानी कि कैश नहीं दिया आपने, उधार पे खरीदी। तो इस सूरत में आप एक हेड में उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं उस अमाउंट की, जो कि कहलाता है अकाउंट्स पेबल, यानी कि ये अमाउंट आपको पे करना है, अभी आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है। इसी तरह फ्रेंड, मैंने आपको एक और मिसाल दी थी बैंक लोन की। आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, आपको ये पे करना है एक दिन, ये आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो ये भी आपके ऊपर लाइबिलिटी है। इसी तरह अगर आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, ठीक है, तो वो आपको पे करनी है, आपको देनी है, तो वो भी आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, लाइबिलिटी की 2 काइंड्स होती हैं। जैसे हमने एसेट्स की पढ़ी थी 2 काइंड, करंट एसेट, फिक्स एसेट। इसी तरह लाइबिलिटी की भी 2 काइंड्स हैं, करंट लाइबिलिटी एंड फिक्स लाइबिलिटी, या दूसरे अल्फाज में कहूँ तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब ये 2 टाइप्स क्या होती हैं, ज़रा इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी। वो अमाउंट्स जो आपको विद इन अ ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं, वो अमाउंट्स तमाम आते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में, ठीक है, वो कहलाते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी आपकी। उसकी एग्जांपल है सबसे पहली अकाउंट्स पेबल। मैंने आपको एक बताया था कि अकाउंट्स पेबल क्या होता है, ठीक है ना, वो आपको पे करना है ऑब्वियसली 1 साल के अंदर अंदर ही। जो भी आपने उधार पे कुछ खरीदा है तो उसको 1 साल के अंदर अंदर ही आपको उसको पे आउट करना है, तो वो अकाउंट्स पेबल आपकी है करंट लाइबिलिटी, ठीक है, या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। इसी तरह दूसरी इसकी एग्जाम्पल से मैंने लिखी है सैलरीज पेबल, ठीक है। सैलरीज पेबल फ्रेंड्स, ये भी आपके ऊपर लाइबिलिटी है और ये भी आपको 1 साल के अंदर ही ऑब्वियसली पे करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, तो ये भी आपके ऊपर क्या है, करंट लाइबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। अब हम इसकी दूसरी टाइप की बात कर लें, जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या तो फिर फिक्स्ड लाइबिलिटी।
फ्रेंड्स सपोज दैट आपने बैंक से एक लोन लिया, ठीक है। आप जब ने बैंक से लोन लिया तो बैंक अमूमन जो लोन देता है वो लंबी टर्म्स पे देता है, मतलब 5 साल पर, 3 साल पे, 2 साल पे या 1 साल पे, ठीक है ना। यानी कि 1 साल से ज़्यादा का अरसा ही होता है जिस पर बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो जो बैंक ने आपको लोन दिया है ना, वो आपके ऊपर पेबल है, ऑब्वियसली आपको पे करना है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है। लेकिन वो 1 साल उसका अरसा जो है 1 साल से ज़्यादा है, तो वो आपके ऊपर है फिक्स लाइबिलिटी, ठीक है। फिक्स लाइबिलिटी है, यानी कि आपको 1 साल से ज़्यादा का अरसा मिल गया इसको पे करने के लिए, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है आपके ऊपर, ठीक है। इसी तरह नोट्स पेबल। नोट्स पेबल क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये बिजनेस में यूज होते हैं, ठीक है। जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, तो आप सामने वाली पार्टी को एक नोट बना के दे देते हैं, ठीक है, कि भाई मैं इस डेट को आपको ये पेमेंट करूंगा। तो अमूमन नोट्स पेबल की जो डेट होती है वो 1 साल से ज़्यादा ही होती है। एक तरह का ये प्रॉमिस होता है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट होता है एक तरह से, ठीक है। मतलब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा इस डेट को, तो आप बना के देंगे अपनी पार्टी को, तो ये इस पे अमूमन टाइम 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो ये नोट्स पेबल भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिक्स लाइबिलिटी का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स लाइबिलिटी की टर्म मैंने आपको बड़ी सिंपल वर्डिंग में समझाने की कोशिश की, इसके टाइप्स भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं हम इक्विटी की। इक्विटी क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, इक्विटी 2 तरह की होती है। एक होती है ओनर्स इक्विटी और एक होती है शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। अब ओनर्स इक्विटी क्या होती है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सपोज दैट आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया एज अ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने जो भी अमाउंट अपने पास से इन्वेस्ट किया है ना बिजनेस के अंदर, वो आपकी इक्विटी है, ठीक है। प्लस अगर बिजनेस में जो भी कोई प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट भी आपका इक्विटी का हिस्सा है, ठीक है। ये कहलाती है हमारे पास सिंपल ओनर्स इक्विटी, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। जैसा कि इसकी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हुई, कैपिटल एंड प्रॉफिट, ठीक है। जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो क्या है, आपका कैपिटल है, और प्रॉफिट भी इक्विटी का हिस्सा है, और कैपिटल भी इक्विटी का हिस्सा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम शेयर होल्डर इक्विटी की। फ्रेंड्स, शेयर होल्डर इक्विटी की टर्म थोड़ी सी डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं। देखें, शेयर होल्डर इक्विटी होती है, इसमें आप वर्ड पढ़े शेयर, शेयर का वर्ड इसमें आ रहा है, इसका मतलब शेयरिंग इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। यानी कि जब कोई बड़ी कंपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करती है ना बड़े पैमाने पर, ठीक है, तो वो कुछ अमाउंट अपने पास से इन्वेस्ट करती है, ठीक है, वो तो हो गई ओनर्स इक्विटी, ठीक है, उनका अपना पैसा लगा हुआ है। अच्छा, अब उनको मजीद भी पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो या तो जाएंगे बैंक के पास लेने, ठीक है, लोन की सूरत में, या तो वो जाते हैं पब्लिक के पास, ठीक है। वो जाते हैं पब्लिक के पास, पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर न्यूज़पेपर वगैरह में आईपीओ के ज़रिए अनाउंसमेंट कर देते हैं। अब आईपीओ क्या होता है? आईपीओ इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब ऐसी कंपनीज मतलब बड़े पैमाने पे कोई काम शुरू करती है ना, तो वो पब्लिक को बताती है कि भाई हम ये काम करने लगे हैं स्टार्ट, ठीक है, और हम लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे, और हम लोगों ने ओपन मार्केट में अपने शेयर्स रख दिए, तो जो भी चाहे हमसे हमारे शेयर्स परचेज कर सकता है। अब शेयर क्या होता है फ्रेंड्स? शेयर जो है वो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा होता है, ठीक है। एक तो प्रॉफिट जब होगा कंपनी को, तो कंपनी उस प्रॉफिट में से आपको भी हिस्सा देगी, जिसके बाद जितने शेयर होंगे उसको उतना हिस्सा मिलेगा उस कंपनी का। तो लोग ऑब्वियसली देखते हैं कि ट्रेंड देखते हैं उस कंपनी का, कि भाई इस कंपनी का ट्रेंड क्या रहा है पिछले सालों में, ठीक है, यानी कि इसने क्या लॉस में रही है या प्रॉफिट में रही है। अगर तो वो प्रॉफिट में रही है तो ऑब्वियसली लोग उसका क्या शेयर्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है ना, और वो शेयर होल्डर बन जाते हैं उस कंपनी के, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर सिंपल यही होता है, कंपनी अनाउंस कर देती है कि भाई इस बैंक में मेरे शेयर्स के फॉर्म्स हैं, आप जाएं, जिसको जितने शेयर्स लेने लें, और मेरे अकाउंट में जो है डिपॉजिट करवा दें अमाउंट इतना, ठीक है। मिनिमम आप शेयर्स वो बता देती है कंपनी के भाई इतने ले सकते हैं, और मैक्सिमम शेयर्स आप इतने ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज दैट किसी कंपनी का एक शेयर का अमाउंट है 100 रुपीज़, तो अगर किसी ने 10 शेयर लिए तो वो 1000 का उसमें उसका ओनर हो गया, 1000 उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई उस कंपनी में, ठीक है, यानी कि उसका शेयर हो गया उस कंपनी में 1000 का। अब वो जाता है भाई बंदा बैंक, ठीक है, वहाँ से उसका फॉर्म फिलअप करके और उसके कंपनी के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं। इस तरह से उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है वो बंदा, कि जिसने इसकी सब्सक्रिप्शन ली है शेयर्स की। तो फ्रेंड्स, आईपीओ आपको समझ में आ गई होगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जब आपको शेयर्स मिल गया कंपनी का, तो उस कंपनी ने काम शुरू किया, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट आपको किस तरह से देगी? तो आईपीओ आपको समझ में आ गई होगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जब आपको शेयर्स मिल गया कंपनी का, तो उस कंपनी ने काम शुरू किया, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट आपको किस तरह से देगी? तो प्रॉफिट
देखिए पहले तो होता था डिविडेंड के सूरत में, ठीक है। जो डिविडेंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी कंपनी, जिसका जितना प्रॉफिट होता था उसी हिसाब से उसको प्रीमियम दे देती थी, ठीक है। प्रीमियम उर्दू में बोलते हैं सिला को, ठीक है। मतलब उसके बदले में जो सिला उनको मिलता है वो प्रॉफिट ही होता है, प्रीमियम ही होता है जो मिलता है शेयर होल्डर को। ओके, तो अब जो ये डिविडेंड होता है ये लाइक चेक होता है, ठीक है। तो ये उसके नाम पे ड्रॉ होता है कि जो कि शेयर होल्डर होता है, ठीक है। अब वो बंदा उसका जहाँ पे भी अकाउंट होगा उसमें जाके अकाउंट में जमा करा देगा अपना वो डिविडेंड का अमाउंट उसके पास आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ी सी एडवांस हो गई ये चीज़ें, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है डिविडेंड्स की, ठीक है। मतलब आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉफिट की, ये शेयरिंग होती है शेयर होल्डर्स के साथ, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शेयर होल्डर इक्विटी भी समझ आ गई होगी। तो ये जो अमाउंट होता है, जो भी पब्लिक का अमाउंट होता है किसी कंपनी के अंदर, ये कहलाता है शेयर होल्डर इक्विटी। और जो ऑनर ने अपने पास से इन्वेस्टमेंट सरमाया लगाया होता है वो कहलाता है हमारे पास ऑनर्स इक्विटी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, ठीक है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। प्लस अगेन वही रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो, आपको मुश्किल आ रही हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, ठीक है। यानी कि जो अकाउंट्स मैंने आपको बताया 5, इनके डेबिट या क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।